प्रिय दर्शकों, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जीवन में धन पद प्रतिष्ठा पाना असंभव नहीं है, लेकिन धन पद प्रतिष्ठा पा करके पचा लेना बहुत कठिन है। अभिमान न हो ये असंभव जैसा है कि धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए और अभिमान न हो जीव को। और जहाँ धन पद प्रतिष्ठा आया और अभिमान सिर पर सवार हुआ कि ठाकुर जी से दूरी बन गई। ठाकुर जी अपने सन्निकट अभिमान रहने नहीं देते, अभिमानी व्यक्ति को अपने सन्निकट टिकने नहीं देते हैं। एक प्रसंग है, पुराणांतर प्रसंग है। एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि चक्र सुदर्शन को अभिमान हो गया है कि हमसे ज़्यादा तेज कोई नहीं, किसी में हमसे ज़्यादा तेज नहीं है। आदेश मिला कि हमने तुरंत ही काम किया, किसी का भी सिर धड़ से अलग करने में देर नहीं लगती। सत्यभामा को अभिमान हो गया था कि हमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान की अष्टपटरानियों में से एक सत्यभामा है, परम सुंदरी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभिमान हो गया उनको कि हमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। गरुड़ जी को अभिमान था कि हमसे ज़्यादा बल और वेग किसी में नहीं है। गरुड़ भी भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी को अभिमान था कि हमसे ज़्यादा बल और वेग किसी में नहीं है। भगवान ने सोचा ये सब हमारे परिकर हैं और हमारे परिकर को अभिमान हो जाए ये ठीक नहीं। तो भगवान ने लीला किया। द्वारिका के एक बगीचे में हनुमान जी प्रकट हो गए बंदर के रूप में। हनुमान जी ने बंदर का स्वरूप बनाया और बगीचे में पहुंच करके तांडव शुरू कर दिया। पेड़ों को हिला हिला करके, डालियों को हिला हिला करके फल तोड़ तोड़ करके गिराने लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। रखवाले रक्षक जो थे वो मारने के लिए दौड़े तो उनको भी उसी डालियां उठा उठा करके मार मार के सबको घायल कर दिया, छत विक्षत कर दिया सबको। अंत में सब दौड़ करके गए भगवान द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु एक ऐसा बंदर आया है, ऐसा उत्पात मचाया है कि पूरा बगीचा तहस नहस कर दिया। प्रभु इसके पहले बहुत बंदर आते थे, लेकिन सब तुरंत ही भाग जाते थे जहाँ भय दिखाया जाता था, लेकिन आज पता नहीं ऐसा अद्भुत बंदर आया है कि पूरा बगीचा तहस नहस कर दिया और हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो सबको छत विच्छत कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश तो जानते ही हैं, सब उन्हीं की लीला है। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराए और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ देखो तो कौन बंदर आ गया है, पकड़ ले आओ उसे जाके। गरुड़ जी मन में सोचने लगे कि और कोई इनको नहीं मिला, एक छोटे से बंदर को पकड़ने के लिए हमको आदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रत्युत्तर कर भी नहीं सकते, जवाब सवाल कर नहीं सकते। प्रभु का आदेश है इसलिए जाना पड़ा। बगीचे में गए, देखा तो हनुमान जी वज्रासन पर बैठ करके फल खा रहे थे। पीछे से गरुड़ जी ने दूर से ललकार लगाई, ए बंदर कौन है तू, तेरी कैसे हिम्मत हुई द्वारिका में आने की, उठ। हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में गरुड़ जी वेग से उड़े और उड़ करके जोर से चंचू प्रहार किया हनुमान जी में। हनुमान जी के शरीर में चंचू से प्रहार किया। हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हनुमान जी को ऐसे लगा जैसे कोई हाथी को फूल से मार रहा हो। इतने में गरुड़ जी और क्रोध में आ गए, आवेश में आकर के पुनः उड़े और उड़ करके पुनः चंचू प्रहार किया। अब की बार और तेजी से प्रहार किया। हनुमान जी ने अब की बार अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट करके कस दिया। जो तेजी से कसा कि गरुड़ जी की आंखें निकल आई। तुरंत बोल पड़े कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण का सेवक गरुड़ हूँ। हनुमान जी ने पूंछ ढीली कर दिया। गरुड़ जी सामने सिर नवा करके बैठ गए हनुमान जी के। बोले कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने आदेश दिया है कि जाओ पकड़ ले आओ बंदर को, तो चलिए मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता हूँ, मैं तो
मेरे परम आराध्य श्री राम का सेवक हूँ और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, जाओ कह दो। गरुड़ जी लौट करके आए द्वारिकाधीश के पास, चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु वो बंदर कह रहा है मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता हूँ, मैं तो राम जी का सेवक हूँ। द्वारिकाधीश भगवान ने सुना तो गरुड़ जी से कहा, अभी भी गरुड़ को अभिमान था कि अगर वो मुझे बलात् पकड़ न लेता तो मैं उसे ज़बरदस्ती उठा ले आता, अगर वो मुझे बांध न देता तो मैं उसे बलात् पकड़ ले आता, शक्ति के द्वारा उसे उठा ले आता। तो भगवान ने सोचा एक बार इनको और भेजना चाहिए। गरुड़ जी से कहा, अच्छा अब की बार जाओ फिर, और अब की बार कहना कि आपके स्वामी राम जी आपको बुला रहे हैं, सीता राम जी आपको बुला रहे हैं। गरुड़ जी गए। उस बार तो अभिमान ग्रसित होकर के जा रहे थे कि एक छोटे से बंदर को पकड़ने के लिए हमको भेज रहे हैं, और अब की बार भय से जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार जो गति हुई वो अभी भी भय आक्रांत किए हुए है। तो अब की क्या होगा ये सोच करके भय आक्रांत होकर जा रहे हैं, और जा कर के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के अब बोले कि आपके इष्ट देव सीता राम जी आपको स्मरण कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, उनका आदेश है आप चलें। हनुमान जी बड़े गदगद हुए, सीता राम जी का नाम सुन करके गदगद हो गए, हृदय प्रफुल्लित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। हनुमान जी ने कहा जरूर चलेंगे। गरुड़ जी ने कहा आप हमारे ऊपर बैठ लीजिए, हम 2 मिनट में पहुंचा देंगे, आपको समय लगेगा पहुंचने में। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले आप चलो, हम आ रहे हैं। गरुड़ जी चल दिए वहाँ से। गरुड़ जी पहुँचते उससे पहले ही हनुमान जी प्रकट हो गए राम जी के सामने, और इधर हनुमान जी पहुँचते उससे पहले द्वारिकाधीश भगवान ने अपना रूप राम रूप बनाया, राम जी के रूप में आ गए। और द्वापर में वही भगवान विष्णु द्वापर में द्वारिकाधीश कृष्ण बने, और त्रेता में वही भगवान राम बने थे। तो भगवान ने अपना स्वरूप बदला और राम जी के रूप में अपने को स्थापित किया, और सत्यभामा से कहा कि देवी आप मेरे बगल में आके बैठ जाओ, वाम भाग में विराजमान हो जाओ, मेरा भक्त हनुमान आ रहा है। युगल छवि का दर्शन करके वो गदगद हो जाता है, तो आप मेरे वाम भाग में आके बैठ जाओ। सत्यभामा सज धज करके, सत्यभामा सचमुच में परम सुंदरी थी, आ करके सज धज के भगवान राम जी के वाम भाग में विराजमान हो गई। हनुमान जी पहुँचे तो नख से दर्शन करना प्रारंभ किया। मंदिर में हम जाएं, भगवान के दरबार में जाएं तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, पहले दाहिने पैर के नख का दर्शन करें, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं दर्शन करते हुए, चरणों से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हनुमान जी ने उसी क्रम में चरणों से दर्शन करते हुए जब कटी तक पहुँचे, देखा कटी में तो बंसी बंधी हुई थी। तुरंत ही बोल पड़े हनुमान जी, जय हो, ये कब से बंसी धारण करने लगे। भगवान मुस्करा पड़े। भगवान हुआ ये कि द्वारिकाधीश कृष्ण राम रूप बनाते समय राम रूप तो बना लिया, लेकिन बंसी कमर में ही खोसे रह गए, बंसी गायब करना भूल गए। तो हनुमान जी ने तुरंत ही टोक दिया, जय जय, ये बंसी कब से धारण करने लगे। तो राम जी ने बंसी गायब किया, अदृश्य किया। आगे हनुमान जी दर्शन करते हुए जब ऊपर बढ़े, भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का दर्शन किया, मुखमंडल का दर्शन किया, तो हृदय गदगद हो गया। थोड़ी देर के लिए भाव विभोर हो गए। वाम भाग में जब देखा तो देख करके वाम भाग में जब सत्यभामा को देखा तो तुरंत ही हनुमान जी बोल पड़े कि प्रभु आज ये किस दासी को इतना सम्मान दे रखा है। भगवान राम ने, भगवान द्वारिकाधीश जो राम रूप में आज बैठे हुए हैं, सत्यभामा से बोले कि देवी जाओ रुक्मिणी को भेज दो। सत्यभामा गई। सत्यभामा बहुत लज्जित हुई।
गई, जा कर के रुक्मिणी जी को भेजा। जब रुक्मिणी जी आकर के वाम भाग में विराजमान हुई, हनुमान जी ने जब युगल छवि का दर्शन किया तो हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। थोड़ी देर में राम जी ने हनुमान जी से पूछ लिया कि हनुमान, मैंने तो दरवाजे पर चक्र सुदर्शन को पहरेदार के रूप में स्थापित किया था, तुम कैसे अंदर आ गए? हनुमान जी ने चक्र सुदर्शन को मुख से निकाल करके चरणों में रख दिया। कहा, प्रभु ये आपके अंगरक्षक हैं, ये आपके सेवक हैं, द्वारपाल हैं। इतनी देर में थोड़ी देर बाद गरुण जी हाँफते हुए आए। गरुण जी ने जब देखा हनुमान जी को पहले से विराजमान, तो उनका सारा अभिमान ठंडा हो गया। भगवान ने एक ही विधि में, एक ही विधा से तीनों का अभिमान समाप्त कर दिया। सत्यभामा को अपने सौंदर्य का अभिमान था, उनका अभिमान ठंडा हो गया। गरुण को अपने वेग और बल का अभिमान था, उनका अभिमान ठंडा हुआ। और चक्र सुदर्शन को अपने तेज का अभिमान था, तो उनका भी अभिमान शांत हो गया। भगवान अभिमान रहने नहीं देते, चाहे वो धनी हो, चाहे बलवान हो, चाहे जैसा भी हो, अभिमान अगर आया व्यक्ति को तो प्रभु एक तार ढीला कर देते हैं और सारा अभिमान ठंडा हो जाता है। तो दर्शकों, इसलिए अभिमान न होने पाए, खूब परिश्रम करें, 101% योगदान करें और खूब परिश्रम करें, खूब धन अर्जन करें, जीवन का पूर्ण आनंद लें, लेकिन अभिमान ना आने पाए, ताकि हमारे साथ ऐसी घटना न घटित हो। हम सब भगवान के उपासक हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान नहीं चाहते कि हमको अभिमान घेर ले, हम अभिमान ग्रसित हो जाएं। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें और खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।